मालूम पड़ा कि प्राचीन काल में रानियों का चुनाव बेहद सख्त नियमों के तहत होता था। राजा ने सबसे सुंदर स्त्री चुनने के लिए एक विशेष शरीर परीक्षण उपकरण बनवाने का आदेश दिया। नियम था कि उस उपकरण को पार करते हुए ऊपर लटके हुए घंटी को छूना नहीं था। तीनों राजकुमारियां जो अभी अभी 18 वर्ष की हुई थी, सामान्यतः बहुत अनुशासित खान पान करती थी, इसलिए उनकी काया एकदम उत्तम बनी हुई थी। इसी वजह से तीनों ने पहले परीक्षण को आसानी से पार कर लिया। अब राजा को इन्हीं में से किसी एक को महारानी के रूप में चुनना था, और महारानी सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि साहसी भी होनी चाहिए। यह एक अनिवार्य गुण था। स्पष्ट था कि राजा ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। उसने सेवकों से 3 प्याले लाल शराब तैयार करवाए और राजकुमारियों को बताया कि इन तीनों में से एक प्याले में जहर है। यह परीक्षण हिम्मत और किस्मत की परीक्षा थी। राजा ने कहा, केवल असली बहादुर ही पूरे साम्राज्य पर राज करने लायक होती है। इसके बाद राजा ने 3 कैदियों को वो शराब पिलवाई। जैसा कि अपेक्षित था, एक कैदी थोड़ी ही देर में झर से गिर पड़ा। तीनों राजकुमारियां यह देखकर घबरा गई। हालांकि राजा कभी किसी संरक्षित व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता था। इसके बाद राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और सेवकों को नई शराब तैयार करने का आदेश दिया गया। अब तीनों को अपनी अपनी पसंद से शराब चुननी थी। इस मौके पर शुईहुआ नाम की राजकुमारी ने डर के मारे प्रतियोगिता से हटने का निर्णय लिया, लेकिन शाओमई आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसने आगे बढ़ने की ठानी। डामेई थोड़ी घबरा गई, लेकिन हार मानना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए वह भी हिम्मत करके प्रतियोगिता में बनी रही। शाओमई ने तुरंत एक प्याला उठाकर पी लिया। जब उसे कुछ नहीं हुआ तो डामेई और ज्यादा घबरा गई। अब 2 प्याले बचे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा चुने। आखिरकार कांपते हुए उसने एक प्याला उठाया, लेकिन डर उस पर हावी हो गया और उसने प्याले को वापस रख दिया। इस बीच शाओमई ने फिर से एक प्याला उठाया और पी गई। सबकी सांसें थम गई और फिर उसने तीसरा आखिरी प्याला भी एक ही घूंट में पी। दरअसल शाओमई को पहले से पता था कि शराब में जहर नहीं है। जो कैदी पहले गिरा था वह बस नाटक कर रहा था। उसे पहले से सुनने को मिला था कि राजा एक उदार और न्यायप्रिय शासक। इसी तरह शाओमई बुद्धिमानी और साहस के बल पर महारानी बन गई।